सपने कहां से आते हैं? प्रख्यात पादरी और लेखक रॉबर्ट शुलर कहते हैं कि सपने यूं ही आसमान से नहीं टपकते बल्कि ईश्वर के मस्तिष्क से आते हैं। ईश्वर स्वप्रदर्श के हिसाब से सपना देता है। जो इसे प्राप्त करेगा इसका सम्मान करेगा, इसे गले लगाएगा, इसे अंगीकार करेगा, इसके हिसाब से जिएगा और इसके लिए संघर्ष करने का इच्छुक होगा। ईश्वर ने मानव जाति को जो महानतम उपहार दिए हैं उनमें से एक है सपना। बहरहाल यह हम पर है कि हम उसे स्वीकार करके उसे विकसित होने दें या फिर अस्वीकार करके उसका गला घोट दें। प्रोवर्ब्स 29:18 के अनुसार जहां भविष्य की दृष्टि नहीं होती वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। मेरा विश्वास है जहां भविष्य की दृष्टि होती है वहां लोग समृद्ध होते हैं। हमें सपने देखने और जीतने की हिम्मत करनी चाहिए। जब मैं हैम्पटन यूनिवर्सिटी में बोल रहा था तो एक विद्यार्थी ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, जब आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो और जब कोई आशा न हो तब आप किस तरह सपना देख सकते हैं? मैंने पाया है कि कई लोगों ने अपने सपने त्याग दिए हैं। उन्हें तो यह तक याद नहीं है कि सपने कैसे देखे जाते हैं और इसलिए वे यह नहीं सोचते हैं कि उनका कोई सपना है। लॉस एंजलिस में एक भाषण के सिलसिले में यात्रा के दौरान मुझे जॉन आल्स्टन नामक मित्र के साथ डिनर करने का मौका मिला। जॉन एक अद्भुत वक्ता है और उन्हें अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में शीर्षस्थ विशेषज्ञों में गिना जाता है। चूंकि वे संगीत उद्योग की मेरी पृष्ठभूमि से वाकिफ थे, इसलिए वे मुझे एक ऐसे रेस्तरां में ले गए जहां संगीतकार वाद्य यंत्र बजा रहे थे। जब हम टेबल खाली होने का इंतजार कर रहे थे तो हमें बेहतरीन संगीत सुनाई दे रहा था। बीच में विराम होने पर हम पियानो वादक के पास गए और उसे बताया कि हमें संगीत में बहुत आनंद आया तथा हम दोनों के विचार से वह बहुत अच्छा पियानो बजा रहा था। फिर जॉन ने उससे पूछा, मित्र तुम्हारा सपना क्या है? संगीतकार ने ऊपर देखा और कहा, मेरा अब कोई सपना नहीं है, मैंने उसे लंबे समय पहले ही छोड़ दिया था। जॉन और मैंने पहले एक दूसरे की तरफ और फिर संगीतकार की तरफ देखा और कहा, अरे नहीं, आप अपना सपना नहीं छोड़ सकते। चाहे आप कुछ भी करें परंतु अपना सपना न छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता बल्कि सिर्फ काटा जाता है। हम उससे तब तक बात करते रहे जब तक हमारी टेबल खाली नहीं हुई। भोजन के बाद भी हमने उससे बातें की। उस रात वह एक नया व्यक्ति बन गया क्योंकि अब वह अपने सपने को दोबारा हासिल करने के लिए तैयार था। जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे याद है कि मेरे एक शिक्षक लैक्सटन ह्यूज की सपनों पर लिखी कविता पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि कई साल गुजर गए हैं परंतु वह चर्चा मुझे आज भी याद है। उन्होंने हमसे कहा कि हम अपने सपनों को कसकर पकड़े रहे। अगर सपने मर जाते हैं तो जीवन टूटे पंख वाली चिड़िया की तरह हो जाता है। मित्रों, टूटे पंख वाली चिड़िया उड़ नहीं सकती। बहुत से लोगों ने अपने सपने त्याग दिए हैं और इस वजह से उन्होंने मूल रूप से अपनी संभावनाओं को त्याग दिया है। कई लोग जीवन की उन चुनौतियों से हताश और कुंठित हैं जिनका सामना हमें किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि वे बिना लड़े ही अपने सपने त्याग देते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि सपने सफलता के बीज है। अपने सपनों के लिए संघर्ष करें क्योंकि पुरस्कार बहुत मधुर हो सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, अगर आप किसी चीज का सपना देख सकते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। उन्होंने ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि यह सुनने में अच्छा लगता है। उन्होंने यह इसलिए कहा क्योंकि वे व्यक्तिगत अनुभव से इसकी सच्चाई जानते थे। वॉल्ट डिज्नी ने कार्टूनिस्ट के रूप में शुरुआत की थी और बाद में वे बहुत सफल व्यवसायी बने। उनकी कहानी तब शुरू होती है जब वे कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़कर सेना में भर्ती हो गए और लौटकर उन्होंने कार्टून बनाना शुरू किया। फिर एक पार्टनर के साथ वे कार्टून बिजनेस में उतरे परंतु बिजनेस असफल हो गया।
वॉल्ट दिवालिया हो गए और उन्हें जिंदा रहने के लिए हाथ फैलाने पड़े। उन्होंने कैलिफोर्निया जाने और दोबारा शुरू करने का फैसला किया, परंतु उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी हर चीज बेच दी। वे $40, एक इमिटेशन लेदर का सूटकेस, एक पुराना सूट और ड्राइंग का सामान लेकर कैलिफोर्निया पहुंचे और उनके पास एक सपना भी था। कैलिफोर्निया पहुंचकर उन्होंने एक कंपनी बनाई। उन्हें असफलताएं मिली और उन्होंने 2 नर्वस ब्रेकडाउन सहन किए, परंतु उनके पास अब भी एक सपना था। आखिरकार डिज्नीलैंड शुरू करने के लिए उन्हें अपनी कार बेचना पड़ी, अपना घर गिरवी रखना पड़ा, परंतु उनके पास अब भी एक सपना था। वे कर्ज में बुरी तरह डूब गए। बहुत से लोगों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, परंतु उनके पास अब भी एक सपना था। कई लोग उन पर हंसे, उन्हें पागल कहा, परंतु उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। डिज्नीलैंड खुला और अमेरिका का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। वॉल्ट डिज्नी करोड़पति बन गए। अगर आप किसी चीज का सपना देख सकते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। मैंने पाया है कि अगर किसी सपने के साथ विश्वास, संकल्प, लगन और प्रबल विश्वास हो तो वह हकीकत में बदल जाता है। सपना जितना ज्यादा बड़ा होता है, पुरस्कार भी उतने ही ज्यादा होते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक सपना था। उनमें विश्वास, संकल्प और लगन थी, इसलिए वे महान बने। मेरी मैक्लियाड येथून का एक सपना था। वे अचेत विद्यार्थियों के लिए कॉलेज शुरू करना चाहती थीं, क्योंकि आमतौर पर अश्वेत विद्यार्थी कॉलेज में नहीं पढ़ पाते थे। उन्होंने डेटोना बीच, फ्लोरिडा में जब अपना कॉलेज शुरू किया तो उनके पास सिर्फ $6 थे, परंतु उनके पास एक बेहद सशक्त संपत्ति थी, एक सपना। आज बेथून कुकमैन कॉलेज इस देश में उच्च शिक्षा के श्रेष्ठतम कॉलेजों में से एक है और मेरी मैक्लियाड को अमेरिका की महानतम महिलाओं में गिना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने सपने में विश्वास किया तथा उनमें आत्मविश्वास, संकल्प और लगन थी। स्पट वेब 5.5 फुट के थे। वे बास्केटबॉल खेलना चाहते थे। सब यही कहते थे कि वे बहुत नाटे थे, इसलिए यह कभी संभव नहीं हो पाएगा, परंतु यह स्पट वेब का सपना था। उनका सपना बहुत बड़ा था। कुछ साल पहले स्पट वेब ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की डंक प्रतियोगिता जीती। जोस फेलिसियानी प्यूर्टो रिको में पैदा हुए। वे जन्म से दृष्टिहीन थे। उस समय दृष्टिहीनों से कहा जाता था कि वे और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक चांदी का कटोरा लेकर भीख मांग सकते हैं। परंतु जोस ने यह बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास एक सपना था, एक बड़ा सपना। जोस ने एक पुराना गिटार खोजा और इसे अपने आप बजाना सीखा। उन्होंने दिन रात अभ्यास किया, कई बार तो तब तक जब तक कि उनकी उंगलियों से खून नहीं निकलने लगा। आज जोस फेलिसियानो एक महान संगीतकार हैं। उन्होंने यह गीत लिखा है जिसे हम हर क्रिसमस पर गाते हैं। फेलिज नविडेड। वे एक करोड़पति हैं। आपके पास एक सपना होना ही चाहिए। आपका सपना क्या है? आपका सपना जो भी हो, आप उसे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपको विश्वास हो और आप में आत्मविश्वास, संकल्प और लगन हो। डेक्स्टर वेगर, जो पहले ट्रक ड्राइवर थे परंतु जिन्होंने बाद में करोड़ों डॉलर का बिजनेस स्थापित किया, लिखते हैं, अगर आपका सपना पर्याप्त बड़ा है तो तथ्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्षों से मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर दावा कर रहे हैं कि हम अपनी मानसिक क्षमता के बहुत सीमित हिस्से का ही प्रयोग करते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जितनी क्षमता है, हम उसके सिर्फ 15% हिस्से का ही उपयोग करते हैं। मस्तिष्क एक वीडियो कैमरे की तरह है और यह अतीत में हुई घटनाओं को रिप्ले कर सकता है जो हमारी स्मरण शक्ति है, परंतु यह उन घटनाओं को प्रिसेव भी कर सकता है जो भविष्य में होने जा रही है। यह सपनों के माध्यम से ऐसा करता है। हम सब जानते हैं कि अपने अतीत को रिप्ले कैसे किया जाए।
परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि भविष्य को प्रिप्ले कैसे किया जाता है और सपनों को किस तरह सच किया जा सकता है। अगर हम सपने देखना सीख सकें और उन सपनों का पीछा करने का साहस जुटा सके तो हम महान काम कर सकते हैं। अपने मस्तिष्क की पूरी क्षमता का प्रयोग करें। एक बार जब आपके पास सपना आ जाता है तो क्या इतना ही पर्याप्त है? नहीं, सिर्फ सपने का होना ही पर्याप्त नहीं होता। आपको इसका पीछा करना पड़ता है और इसे हकीकत में बदलना पड़ता है। सपना तो सिर्फ शुरुआत है। इसे सच करने के लिए आपको इसे स्वीकार करना होगा, इसमें विश्वास करना होगा और फिर इसके पीछे पड़कर इसे हासिल करना होगा। एक बार जब आप अपने सपने को निर्धारित कर लेते हैं, उसमें विश्वास करते हैं और उसे पोषण देते हैं, तो वह विकसित होने लगता है। फिर आपको सावधान रहना होगा क्योंकि आपके सपने के चारों तरफ खरपतवार या अनचाहे पौधे उग आएंगे और इसे मारना शुरू कर देंगे, इसका गला दबा देंगे, इसका दम घोंट देंगे। मैं इस खरपतवार को ड्रीमबस्टर्स का नाम देना चाहूंगा। ये ड्रीमबस्टर्स सपने को दूर भगाने वाले, काफी हद तक घोस्टबस्टर्स भूत भगाने वाल से मिलते जुलते हैं। घोस्टबस्टर्स का काम भूत को मारना, नष्ट करना, दूर भगाना और उसने छुटकारा पाना है। ड्रीमबस्टर्स का काम सपने को मारना, नष्ट करना, दूर भगाना और उससे छुटकारा पाना है। अंतर यह है कि भूत भगाने वाले एक नजर में पहचाने जा सकते हैं। वे भीड़ में अलग दिखते हैं। उनके पास प्रोटोन पैक, जिपर्स, अजीब कारें और अजीब से कपड़े होते हैं। आप भूत भगाने वालों को 1 मील दूर से पहचान सकते हैं। ड्रीमबस्टर्स यानी सपनों को दूर भगाने वाले भीड़ में एकदम से नहीं पहचाने जा सकते। वे अजीब कपड़े नहीं पहनते और उनके जाने पहचाने लक्षण नहीं होते। दरअसल वे काफी हद तक आपके सबसे अच्छे मित्र, सहपाठी, सहकर्मी, चचेरे भाई या आपके परिवार के किसी सदस्य की तरह दिख सकते हैं। एक बार जब आपको ड्रीमबस्टर्स मिल जाए तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो यह कि उन्हें ड्रीम मेकर, सपने का निर्माण करने वालों में बदला जाए, सामने मौजूद संभावनाओं को दिखाकर उन्हें समझाया जाए तथा प्रेरित और उत्साहित किया जाए। अगर यह तरीका काम न करे तो आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, उन्हें अकेला छोड़ दें। उनसे जितनी दूर जा सकते हो चले जाएं, उतनी ही दूर जितनी उत्तर दिशा दक्षिण से होती है, और पूर्व दिशा पश्चिम से दूर चले जाएं और दूर बने रहें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वे आपके सपनों को चकनाचूर कर देंगे और आपको अपने साथ नीचे खींच लेंगे। ड्रीमबस्टर्स कई तरह के होते हैं, परंतु 5 प्रमुख ड्रीमबस्टर्स आम है और यही आज सपन का गला घोंटने में सक्रिय हैं। पहला ड्रीमबस्टर्स है हम, यह सही है। हम अपने खुद के सबसे बड़े शत्रु हैं। अक्सर हम खुद ही अपने सर्वश्रेष्ठ विचारों पर अमल करने से पीछे हट जाते हैं। एक धर्मोपदेशक के पुत्र के बारे में नीतिकथा है। वह एक पड़ोसी कस्बे में गया। जब वह घर लौटा तो पिता ने उससे पूछा कि क्या उस कस्बे में उसे कोई खास अंतर दिखा। पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, वहां वे शत्रु से प्रेम करना सिखाते हैं। पिता ने जवाब दिया, बेटे वह तो हम यहाँ पर भी सिखाते हैं। पुत्र बोला, हाँ परंतु वे आपको सिखाते हैं कि अपने अंदर के शत्रु से प्रेम करें। अधिकांश लोग जीवन में शत्रु की तलाश करते रहते हैं। वे आकाश में देखते हैं, वे पाताल में देखते हैं, वे यहाँ देखते हैं, वे वहां देखते हैं, वे ऊपर देखते हैं, वे नीचे देखते हैं, वे हर जगह देखते हैं। वे हर जगह शत्रु की तलाश करते हैं, परंतु उन्हें यह एहसास नहीं होता। जैसा टी.डी. जेक्स कहते हैं कि मेरे भीतर है। पोगो ने इसे बहुत सटीक तरीके से कहा था, हमें शत्रु मिल गया है और वह हम खुद हैं। आप पूछ सकते हैं कि मैं सपनों के बारे में बातें करने में इतना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं।
इसका कारण यह है कि सपने सफलता के लिए अनिवार्य हैं। इसके बावजूद कई लोग अपने सपनों को अस्वीकार कर देते हैं और दरअसल वे खुद के सबसे बड़े शत्रु हैं। हम में से कितनों के मन में कोई विचार, सपना व योजना आई है और हमने यह कहकर उसे परे हटा दिया है, मैं यह कर ही नहीं सकता, मैं यह नहीं कर सकता। आप हर वह काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। एक पुरानी अफ्रीकी कहावत है, अगर आप अपने भीतर के शत्रु को जीत लेते हैं तो बाहर का शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हो पाएगा। ईश्वर आपको कभी ऐसा सपना नहीं देगा जिसे आप साकार न कर सकें। अगर आप किसी चीज का सपना देख सकते हैं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसे स्वीकार करने, इसकी कल्पना करने और इसमें विश्वास करने के इच्छुक हैं तो आप इसे हासिल भी कर सकते हैं। हम में से कितनों के पास जीवन में कम से कम एक अच्छा विचार आया होगा? हम सबके साथ ऐसा हुआ है। अब सवाल यह है कि हम में से कितनों ने कम से कम एक अच्छे विचार को किसी न किसी बहाने से दूर धकेल दिया है? हम सबने ऐसा किया है। हमें यह एहसास ही नहीं होता कि जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक अच्छे विचार की जरूरत होती है, परंतु हम सब उन अच्छे विचारों को बहाने बनाकर दूर हटा देते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते थे। एक साक्षात्कार में सर एडमंड हिलेरी से पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति बनने के लिए उन्होंने किस सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बाधा की मनोवैज्ञानिक अवरोध को जीतना और हार के डर से कोशिश करना न छोड़ना। सबसे बड़ी बाधा थी बिना कोशिश किए हार मानना। अक्सर हम अपने लक्ष्य इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हम कभी कोशिश ही नहीं करते। हम कोशिश करने के बारे में खुद को यह कहकर दिलासा देते हैं, यह असंभव है, इसे नहीं किया जा सकता। अधिकांश बार हम कोई काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते। परंतु एक बार जब सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए और उन्होंने दिखा दिया कि ऐसा किया जा सकता है, तो उसी पल यह काम दूसरों के लिए ज्यादा आसान हो गया। लोगों ने देखा कि यह संभव था और फिर कहा, शायद मैं भी यह कर सकता हूं। अब तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर टूर भी से जाए जाते हैं। जैसा सर एडमंड हिलेरी ने बहुत अच्छी तरह कहा था, हमने पहाड़ को नहीं खुद को जीता था, यह काम अभी कर दें। आज ही अपने पहाड़ को जीत लें। हर बार जब आप कुछ हासिल करते हैं, चाहे वे छोटी चीजें ही क्यों न हो, तो आप अपने आत्मक स्वाभिमान, अपनी आत्म छवि, अपनी आत्म अवधारणा में कुछ जोड़ रहे हैं। आप अपने बैंक खाते में आत्मविश्वास की छोटी छोटी राशि जमा कर रहे हैं। आप अवचेतन रूप से कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक है। देखिए मैंने क्या कर दिखाया। अगर मैं यह कर सकता हूं तो मैं इससे बड़े काम भी कर सकता हूं। छोटी उपलब्धियों से शुरू होकर आप बड़ी उपलब्धियों की ओर जाते हैं, परंतु यह शुरू होता है आपसे, स्वयं में विश्वास से और अपने भीतर के शत्रुओं को जीतने से। दूसरे नंबर का ड्रीम बस्टर है छोटी मानसिकता या नकारात्मक सोच वाले छोटे लोगों के साथ उठना बैठना, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें नहीं कर सकता वाक्यांश बहुत पसंद है। ऐसे लोग जो कहते हैं, आप इसे नहीं कर सकते, आपकी उम्र ज्यादा है, आप इसे नहीं कर सकते, आप अभी बहुत छोटे हैं, आप इसे नहीं कर सकते, आपके पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते, आपके पास सही योग्यता नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते, यह तरीका कभी सफल नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि आप अभी हार मान लें और अपना समय तथा परेशानी बचा लें। आप यह नहीं कर सकते, आप वह नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, यह पागलपन छोड़े। आप वह हर काम कर सकते हैं जो आप सचमुच करना चाहते हैं।
अगर आप इसका सपना देख सकते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, बशर्ते आप इसके लिए संघर्ष करने के इच्छुक हो। एलन टोरजेसन ने मुझे यह कविता भेजी थी जो इसी बात को बहुत सुंदर तरीके से कहती है। सबसे खतरनाक लोग वे नहीं हैं जो आपको डंडे मारते हैं या रिवॉल्वर दिखाकर लूटते हैं। वे आपके सबसे बड़े शत्रु नहीं हैं जो आपके चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं या आपकी योग्यताओं को आपके सामने कम आंकने की कोशिश करते हैं। नहीं, सबसे खतरनाक के छोटी मानसिकता वाले मित्र हैं जिनकी नकारात्मक चर्चा आपकी आत्म छवि को नष्ट कर देती है और आपकी जीतने की इच्छा को भी। वे कभी बंदूक की नोक पर आपकी जान लेने की धमकी नहीं देते। इसके बजाय वे आपके सपनों को यह कहकर चुरा लेते हैं कि यह नहीं किया जा सकता। जब आप बताते हैं कि दूसरे तो वह कर रहे हैं जिसका अपने सपना देखा है और आप भी यह काम कर सकते हैं, तो वे कहते हैं आप यह नहीं कर सकते, यह आपसे नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे झूठ बोल रहे हैं, आप फिर भी उनकी बात सुनते हैं और सोचते हैं कि वे आपको खुद से बेहतर जानते हैं। और फिर सपने छिन जाते हैं और सफलता की आपकी आशाएं भी, वे वरदान भी छिन जाते हैं जो आप प्राप्त कर सकते थे। आपकी आस्था भी छिन जाती है जो कहती है कि आप कर सकते हैं। एक अज्ञानी छोटी मानसिकता वाला मित्र आपको लूट लेता है। इसलिए सबसे खतरनाक लोग ठंडे या बंदूक वाले नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो आपको बताते रहते हैं कि यह नहीं किया जा सकता। चोर जो चीज चुराता है उसे तो दोबारा पाया जा सकता है, परंतु आपके सपने और आपकी जीतने की इच्छा को कौन दोबारा लौटा सकता है? सूर्य हमेशा चमकता है, परंतु कभी कभार बादल उसे ढक लेते हैं। चाहे आप कितने ही सकारात्मक हो, यह जान लें कि नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले लोगों के बजाय सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले लोगों के साथ उठना बैठना महत्वपूर्ण है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, वे जो आपके जीवन में कुछ जोड़ते हैं और वे जो आपके जीवन में से कुछ घटाते हैं, वे जो कुछ जमा करते हैं और वे जो कुछ निकाल लेते हैं। आपको यह फैसला करना होगा कि आप अपने आसपास किस तरह के लोगों को चाहते हैं। यह बैंक खाते की तरह है, लोग या तो जमा करेंगे और आपके सपनों में कुछ जोड़ेंगे या फिर वे निकाल लेंगे और आपके सपनों में कुछ कमी कर देंगे। अगर नकारात्मक नहीं कहने वाले लोग लेते रहे और निकालते रहें, तो अंत में आपके सपने के खाते में अपर्याप्त धनराशि रह जाती है। अगला कदम दिवालियापन होगा, यानी अपने सपनों को छोड़ना और हार मान लेना। फिर आप अपना खुद का भाग्य निर्धारित करने के बजाय उस भाग्य के लिए तैयार हो जाते हैं जो जीवन आपकी तरफ उछालता है। मित्रों, यह ड्रेस रिहर्सल नहीं है, यह तो जीवंत नाटक है। अपने सपनों का पीछा करें और उन लोगों के साथ रहें जो आपके खाते में कुछ जोड़ते हो। क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो हमेशा नकारात्मक होते हैं, जो हमेशा जीवन में बुराई की तलाश करते हैं और उन्हें बुराई मिल भी जाती है, जो हमेशा शिकायतें करते हैं कि चीजें कितनी बुरी हैं, उन्हें कोई भी चीज कभी सही नहीं लगती। यह तो ज्यादा गर्म है या फिर ज्यादा ठंडी, ज्यादा मीठी है या ज्यादा खट्टी, ज्यादा सख्त है या ज्यादा नमक, ज्यादा यह है या ज्यादा वह, उनके लिए कोई भी चीज कभी सही नहीं होती। हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि ये जीवन में अच्छे पहलू को खोज सके और पा सके। खराब दीवार घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है। अगर हम सचमुच इन नकारात्मक लोगों की परवाह करते हैं तो हमें उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि हर बादल में सुनहरी लकीर होती है, बशर्ते वे उसे देखने के इच्छुक हो। उन्हें बताएं कि सकारात्मक लोग न सिर्फ जीवन का अधिक आनंद लेते हैं, बल्कि आंकड़ों के अनुसार वे अधिक लंबे समय तक जीते भी हैं। सकारात्मक पहलू को देखने में अपने मित्रों की मदद करें, वरना वे नकारात्मक पहलू को देखने में आपकी मदद करने लगेंगे।
अगर आप जीवन में अच्छाई खोजते रहेंगे तो ज्यादातर बार आपको यह मिल जाएगी। मुझे रैप आर्टिस्ट हमर से मिलने का अवसर मिला था। चर्चा के दौरान मैंने उनसे पूछा कि मैंने उनके बारे में रीडर्स डाइजेस्ट में जो पता था क्या वह सच था। उन्होंने कहा कि वह सच था, पूरी तरह सच था। 10 साल पहले हैमर ओकलैंड बेसबॉल स्टेडियम के बाहर नाच रहे थे और रैपिंग में डूबे हुए थे। उन्होंने अपने घर पर तैयार टेप उन लोगों को बेचे जो स्टेडियम में ओकलैंड ए टीम का मैच देखने के लिए जा रहे थे। जब वे स्टेडियम के बाहर सड़क पर अपनी नृत्य और रैपिंग की कला का प्रदर्शन कर रहे थे तो कई लोगों ने कार्डबोर्ड के बक्से में पैसे डाले। उनके मित्र पास आए और उन पर हंसते हुए बोले, देखो तुम नाच नहीं सकते, तुम्हें रैपिंग नहीं आती, तुम यह मूर्खता बंद क्यों नहीं कर देते? यह तो अपनी हंसी उड़वाना है। हैमर ने मित्रों को बताया कि उन्हें विश्वास है कि वे नृत्य कर सकते हैं और रैपिंग भी, और उनका एक सपना था। मित्र उनके मुंह पर हंसते हुए बोले, सपना? बहरहाल स्टैनले कर्क बरेल, जिन्हें हैमर नाम से जाना जाता है, विचलित नहीं हुए और आगे जाकर उनका नाम फोर्ब्स मैगजीन की सूची में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में दर्ज हुआ। उनके कई दोस्त जो उन पर हंसा करते थे अंत में उनकी कंपनी के कर्मचारी बन गए। कभी भी मैं दोहराता हूँ, कभी भी उन लोगों की बात न सुने, उनके साथ न उठे बैठे, उनके साथ न रहे जो नहीं कर सकते कहते हैं। वे आपके सपनों की हत्या कर देंगे। आप यह नहीं कर सकते। आपके पास वह नहीं है जो सफल होने के लिए चाहिए। आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। यह कथन ड्रीमबस्टर्स के आम हथियार हैं। ये वाक्य आम तौर पर वे लोग कहते हैं जो हमें अपने सर्वश्रेष्ठ विचारों और सबसे बड़े सपनों से दूर कर देते हैं। समस्या यह है कि यह वाक्य बोलने वाला मुख्य व्यक्ति वही होता है जिसे हम हर दिन दर्पण में देखते हैं। वह हम ही हैं। हम में से बहुत से लोग खुद के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। हम अपने सर्वश्रेष्ठ सपनों और विचारों से खुद को यह कहकर दूर कर देते हैं, हम यह नहीं कर सकते। सफल होने के लिए जिस चीज की जरूरत है वह हमारे पास नहीं है। हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। हम सबने वह समय भोगा है जब हमें खुद पर शंका होती है, जब हमें अपनी योग्यताओं पर संदेह होता है। इसका परिणाम यह होता है कि हम बहुत सी लाभदायक और रचनात्मक गतिविधियों को शुरू करने से पहले ही छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम यह सोचते हैं कि हम उन्हें नहीं कर सकते। मैंने यह पहले भी कहा है और मैं इसे बार बार कहता रहूंगा, अगर आप अपने भीतरी शत्रु को नियंत्रित कर लेंगे तो बाहरी शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपनी क्षमता तक पहुंचने में हमें हमेशा खुद से शुरू करना होगा। सबसे पहले हमें अपनी आत्म छवि पर काम करना होगा। हमें मैं कर सकता हूं और करूंगा का नजरिया विकसित करना होगा और अपने मस्तिष्क में आने वाली नकारात्मक आम चर्चा को तत्काल खत्म करना होगा। खुद से चर्चा करते समय यह कहें, मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं। हर दिन दर्पण में खुद का अभिवादन करें और कहें, आप दुनिया के महानतम लोगों में से एक हैं और आप आज अविश्वसनीय काम करने जा रहे हैं। दर्पण में दिखने वाले आदमी से शुरू करें और इसके बाद ही दर्पण के बाहर के लोगों को बदलना शुरू करें। ज्यादातर लोग इस बात का इंतजार नहीं करते कि कोई दूसरा उन्हें उनके सपनों से दूर कर दे। वे खुद यह काम कर देते हैं। वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उनके सपनों को सीमित कर देते हैं। वे अपने सपनों को संघर्ष करने का अवसर तक नहीं देते। आपको नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए और सकारात्मक तथा प्रेरक शब्दों का प्रयोग शुरू करना चाहिए। यह कविता मेरी बेटी ने मुझे बताई थी। लेखक अज्ञात है परंतु संदेश बहुत स्पष्ट है। किया उपलब्धि का शब्द है, नहीं कर सकते पराजय का शब्द है, होना चाहिए कर्तव्य का शब्द है, नहीं करेंगे पीछे हटने का शब्द है।
हो सकता था पश्चाताप का शब्द है। कोशिश करना वर्तमान का शब्द है। करेंगे सुंदरता का शब्द है। सकता हूं शक्ति का शब्द है। आपके शब्द बहुत जोर से बोलते हैं। स्वयं को प्रेरित करने वाले शब्दों का प्रयोग करें, स्वयं को हतोत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग न करें।